नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आज आप लोगों का स्वागत करता हूं संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट, माणकलाव, मथानिया, जोधपुर, राजस्थान। बहुत ही कह सकते हैं आप प्रकृति के बीच बना हुआ ये चिकित्सा केंद्र है। और ये चिकित्सा केंद्र अगर मैं बोलूं तो गाय, मंदिर, प्राकृतिक जड़ी बूटियाँ और खेत के बीच में बना एक 10 बेडेड आयुर्वेदा हॉस्पिटल है, जहाँ पर पंचकर्म की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। आज का जो हमारा विषय है उस विषय का नाम है साइनोसाइटिस का कैसे करें इलाज और कैसे पहचाने कि आपको हो गया है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस समझने के लिए, नजला समझने के लिए आपको आज समझना पड़ेगा इसके लक्षण, जिनके अंदर ये लक्षण पाए जा रहे हैं। जो लक्षण मैं भी आपको बताऊंगा तो आप समझ जाइएगा ये लक्षण साइनोसाइटिस के हैं। तो नोट करेंगे ध्यान से। आचार्यों ने, आज हम बात कर रहे हैं भाव प्रकाश निघंटू से। कल भी हमारी चर्चा भाव प्रकाश निघंटू से थी, आज हमारी चर्चा है भाव प्रकाश निघंटू से। उन्होंने क्या कहा उसको सुनेंगे ध्यान से। आचार्य ने कहा है कि जब पूर्व रूप क्या है, यानी कि इस बीमारी के अंदर प्रतिशय, आचार्य ने कहा है नासा रोग में प्रतिशय। उन्होंने कहा बार बार छींक आना, सिर में भरा सा महसूस होना, यानी कि कुछ ऐसा लगना कि सर भरा हुआ है, जकड़ाहट का महसूस होना, चेहरे पे जकड़न का महसूस होना, शरीर में पीड़ा, पूरे शरीर में दर्द का महसूस होना, रोमांच का होना तथा विभिन्न प्रकार के दर्द, कहीं यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। ये पूर्ण रूप हैं किसके? प्रतिशय के। साइनोसाइटिस होने से पहले के जो लक्षण हैं वो ये है। अब इसे आचार्यों ने वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, अर्बुद, सन्निपातज और कृमिज प्रकार से कहा। जरा इनको ध्यान से सुनिए। इसके ऊपर वातज में क्या कहा गया? अगर आपको वातज प्रतिशय हुआ है तो क्या होगा? आपकी नाक बार बार रुक जाएगी, ऐसा लगेगा कुछ रुक रहा है बार बार, ऑब्स्ट्रक्शन महसूस होगी, फिर खुल जाएगी, बंद होगी, फिर खुल जाएगी। पतला पानी नाक से आएगा, बिल्कुल पानी पतला पतला। उसके अलावा नाक से स्राव, पानी का स्राव बना रहेगा। गला, तालू और ओंठ बार बार सूखेंगे। कनपट्टी में यानी कान के पीछे सुई चुभने जैसी पीड़ा आपको महसूस होगी। छींक बहुत ज़्यादा आएगी। मुख में स्वाद, टेस्टलेसनेस, यानी मुख में क्या होगा? टेस्टलेसनेस पैदा हो जाएगी। स्वर भेद, आवाज़ बिगड़ जाएगी। अगर आप मेरी आवाज़ की चर्चा करें तो मेरी आवाज़ जन्मजात है, यानी कि जब मैंने पीवीटी करी, मुझे पीवीटी जब मैं 12 साल का हुआ तब से मेरी आवाज़ ऐसी है। परंतु अगर मेरी आवाज़ बदल जाए और भारी हो जाए, ऐसा लगे जैसे तांबे का बर्तन फटने के बाद जो आवाज़ करता है, अगर ऐसी आवाज़ हो जाए तो आप इसको वातज प्रतिशय की कैटेगरी में रखेंगे। अब बात करते हैं पित्तज प्रतिशय की। पित्तज प्रतिशय में क्या होता है? गर्म, ऐसा लगेगा कि नाक बहुत गर्म है, छींक आएगी आपको, और जो स्राव होगा वो येलोइश डिस्कलरेशन का होगा, यानी मेरे कपड़ों की तरह पीला पीला होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसके अलावा रोगी दुर्बल, मतलब वीक हो जाएगा। पांडुवर्ण का, यानी कि येलोइश डिस्कलरेशन उसके फेस पे, उसके बॉडी पे डेवलप हो जाएगी। और उसको उष्णता, बहुत अधिक गर्मी लगेगी, गर्मी से बेचैन रहेगा, और उसकी नाक में ऐसा लगेगा जैसे फ्यूम्स, गर्म हवा निकल रही है। यह है पित्तज प्रतिशय। अब हम जानेंगे कफज प्रतिशय के बारे में। कफज प्रतिशय में आचार्यों ने क्या कहा? नाक में सफ़ेद, वाइट कलर का पानी आएगा, ठंडा पानी आएगा, और रोगी को ऐसा लगेगा कि उसकी नाक फूल गई है, हैवी हो गई है, सूजन जैसी महसूस होगी, चेहरे पे भी, नाक के पास भी। गले के अंदर, तालू में और ओठ में बहुत ज़्यादा इचिंग, नाक में इचिंग, गले में इचिंग, तालू में यानी कि पैलेट में आपको इचिंग महसूस होगी। त्रिदोषज में क्या होते हैं? तीनों के लक्षण मिलाकर
यानी तीनों के लक्षण अगर मिला दें तो यानी कि सुई चुभने जैसी दर्द भी होगा, नाक में धुआं जैसा भी होगा, और जो स्राव होगा कभी पीला, कभी पतला और कभी सफ़ेद। ये हो गया हमारे ये सन्निपातज। इसके ऊपर आचार्य ने क्या कहा कि दुष्ट प्रतिशाया यानी कि गंदा खराब प्रतिशाया क्या होता है। ने कहा कि कभी नाक गीली हो जाती है तो कभी सूख जाती है, कभी बंद हो जाती है तो कभी खुली रहती है, यानी कभी खुली रहेगी और कभी बंद हो जाएगी। परस्पर विधि लक्षण एक साथ नहीं होते, ये एक साथ नहीं होते हैं, कभी कोई लक्षण आएगा कभी कोई लक्षण आएगा। और इसके अलावा जिस प्रतिशाय को, जिस साइनोसाइटिस को बहुत लंबा समय हो गया हो, वह साइनोसाइटिस दुष्ट प्रतिशाय में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा बात करें रक्तज प्रतिशाय की। अच्छा, हमने बहुत बार देखा है नेजल ब्लीड, नाक से खून का आना। अच्छा, हम क्या कहते हैं उसको, नक्सीर का फट जाना। नक्सीर फट जाने के ऊपर मैं आगे चलने से पहले एक चिकित्सा आपको अभी बता देता हूँ। गेंदे के फूल का रस, गेंदे का फूल जो पीला फूल भगवान को चढ़ता है पूजा में, उस फूल का आप रस निकाल लें। कैसे निकालें? मिक्सी में क्रश कर लें, सिलबट्टे में घिस लें, और उसके रस को इस नाक के अंदर 4 बूंद, जिसमें से खून आ रहा है, और दूसरी नाक में भी 4 बूंद डाल दें, और एक मुहूर्त लगभग 45 मिनट के अंदर आप पाएंगे कि खून बंद हो जाएगा। बंद ना होने की स्थिति में, कम होने की स्थिति में रिपीट कर सकते हैं, लेकिन आप मान के चलिए आचार्य ने जो कहा है ये 100% सत्य है। अब आगे जानते हैं रक्तजश में क्या होता है। इसमें ब्लड आता है, यानी नाक से खून आएगा, और रोगी की आंख लाल हो जाएगी, और क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे वक्ष में, ब्रेस्ट के अंदर यानी कि चेस्ट के अंदर किसी ने गांठ मार दी है, जमा दिया है, और निश्वास तथा मुख में दुर्गंध आती है। इनहेलेशन लेने पे आपको मुख के अंदर दुर्गंध यानी कि फाउल स्मेल महसूस होगी। गंध ज्ञान की शक्ति नष्ट हो जाएगी, यानी आपको जिसे कहते हैं जो आप सूंघना चाह रहे हैं, सूंघने की क्षमता आपकी घट जाएगी। चिकित्सा ना करने पर प्रतिशाया दुष्ट प्रतिशाया में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रतिशय दूषित होने पर, बिगड़ जाने पर, और इस प्रकार प्रतिशाया में कृमिज यानी अगर वातज, पित्तज, कफज या रक्तज बहुत पुराने हो जाए तो इसमें कृमिज भी पैदा हो जाते हैं। अब नास में अर्बुद भी बताए गए हैं, इसी प्रकार वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, मांस और मेदज यानी कि नाक में मांस का बढ़ जाना, मेद यानी कि एडिपोज टिश्यू का बढ़ जाना, इसे डिविएटेड नेजल सेप्टम भी हम लोग कहते हैं। हाइपरट्रोफिड यानी नाक के अंदर हाइपरट्रोफी भी हो जाती है। ये हमारे किसमें है, नास रोग में अर्बुद में कहा गया। अब अगर हम चर्चा करें आमा पीनिसा के लक्षणों की, जैसा आप पटाखे सुन रहे हैं, हम प्रकृति के बीच हैं, तो कोई अपने आनंद में पटाखे चला रहा है, किसी घर में विवाह हो रहा है, हम भी उस घर में आए हुए हैं। खैर, आमा पीनिसा के लक्षण सिर में भारीपन, अरुचि, नाक से पतला स्राव आना, स्वर का यानी वॉइस का क्षीण हो जाना, वॉइस का कमजोर हो जाना, यह और अधिक थूक आना यानी बार बार स्पूटम आना, बार बार थूकते रहना, ये आमा पीनिसा के लक्षण है। अब हम बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। देखिए, आचार्यों ने बहुत प्रकार की चिकित्सा लिखी है। जो लोग लिखना चाहते हैं वह आप अपनी कॉपी या पेन निकाल लें और उसको नोट करें। क्या कहा, काय फल, पौकर मूल, काय फल, पौकर मूल, काक सिंगी, सौंठ, मारीच, पिपर, जवासा, सोहा। मैं दोबारा बोलता हूँ, काय फल, पौकर मूल, काक सिंगी, काकड़ा सिंगी, सौंठ, मारीच, पिप्पल, जवासा, सोहा। इसके क्वाथ को पीने को देना है। क्या करना है, इसका क्वाथ बनाना है। क्वाथ कैसे बनाएं आप, जितना भी चूर्ण लें इनको इक्वल क्वांटिटी में लें और उसके अंदर 8 गुना पानी डालें।
उसको तब तक उबाले जब तक वो आधा ना हो जाए, यानी 4 गुना ना हो जाए। उसको छान कर आपने 4 चम्मच सुबह 4 चम्मच शाम को पीना है। ताज़ा बनावे और ताज़ा पिए, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा लिखिए इससे आसान इंद्रजव, इंद्रजव, इंद्र जो होती हैं आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएंगी। हींग, काली मिर्च, हींग, काली मिर्च, तुलसी, कायफल, कड़वा फूट, वच, कड़वा फूट, वच, सहजन और वायविडन, इनके चूर्ण को अवपीडन नसम में देना चाहिए। अवपीडन नसम का मतलब नाक में चूर्ण रख के क्या करें, एक लंबा कागज ले लें, गोल कर लें, उसमें आगे चूर्ण रखें और आगे रख के फूंक मार दें, तो नाक के अंदर जो चूर्ण जाएगा वह इस प्रकार के प्रतिष्ठा है, वाताज, पित्ताज, कफाज, रक्ताज। रक्तज के लिए हम तेल आपको अलग से बताएंगे, लेकिन वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज में उत्तम कार्य करता है। क्या कहा आचार्यों ने, इससे पीनसा, स्वर भेद, तमक श्वास यानी कि COPD, हलीमिका और सन्निपातज, क्रॉनिक कफ, खांसी, ज्वर और सांस की सभी बीमारियों में यह, क्वाथ भी और नाक में चूर्ण भी, यह दो बहुत ही उत्तम कार्य करते हैं। इसके अलावा क्या कहा गया, व्योषादिवटी, व्योषादिवटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, त्रिभुवन कीर्ति रस 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को, और साथ में जोड़े इसमें लक्ष्मी विलास रस 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। ध्यान से दोबारा लिखिए, व्योषादिवटी, त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे आपको अवेलेबल है। इनकी 2-2 गोली सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ ग्रहण करें। इसके अलावा आचार्य ने क्या कहा, अब एक तेल बताता हूं जो नाक में डाला जा सकता है, व्यग्रादि तेल। व्यग्रादि तेल में क्या डलता है, भटकैया, जमाल घोटा की जड़, भटकैया, जमाल घोटा की जड़, सहजन, तुलसी, सौंठ, मारीच, पीपल और सेंधा नमक। रिपीट करता हूं, भटकैया, जमाल गोटा की जड़, सहजन, सहजन यानी कि शिगरू यानी कि ड्रमस्टिक, उसके बाद लेना है इसमें तुलसी, तुलसी के पत्ते, सौंठ, सूखी हुई अदरक, मारीच, ब्लैक पेपर, काली मिर्च और पिपर यानी कि लॉन्ग पेपर और सेंधा नमक। इनको डाल के आप पहले बनावे क्वाथ। सेंधा नमक की मात्रा चूर्णों की मात्रा में थोड़ा कम रहेगा, और इस चूर्ण के अंदर जब आपने क्वाथ बना लिया, मान लीजिए उदाहरण के रूप में आपने सबको 1-1 ग्राम लिया है, 10 ग्राम चूर्ण बना, तो 8 गुना पानी यानी कि 80 ml पानी, इसको उबाले। जब ये आधा रह जाए तो उसको छान लें, और उस आधे के अंदर मिला देवें आप तिल तेल। कितना तिल तेल, 40 ग्राम तिल तेल मिलाएंगे, क्योंकि आपका क्वाथ भी 40 ग्राम हो गया है। और फिर उबालें। जब सारा पानी उड़ जाए तो उसको छान लें, और उस तेल को छान लेने के बाद उस तेल को 4 बूंद इस नाक में और 4 बूंद इस नाक में प्रतिदिन रोज सुबह स्नान से पहले, स्नान के बीच में आधे घंटे का गैप रखें, स्नान से पहले फ्रेश होने के बाद अपने नाक में जरूर डालें। इससे वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज सब में ही एक उत्तम आराम मिलता है। अब और क्या कहा गया, सुने आप ध्यान से। सहजन, भटकैया और जमाल गोटा, सहजन, भटकैया, जमाल गोटा, इन तीनों के अब आपको लेने हैं बीज। क्या लेने हैं, बीज। उसमें डालेंगे आप पिपली और मारीच, पिपली और मारीच और सेंधा फल, सेंधा नमक। इनको डालने के बाद श्रीफल के पत्तों का स्वरस
श्रीफल ना मिले तो गूगल पे सर्च डाल लीजिए, आपको पता लग जाएगा श्रीफल। श्रीफल के पत्तों का रस इसमें डाल के, इसको डालने के बाद तेल में पका लें, जैसे मैंने बताया आपको। डाल लिया आपने, क्वाथ बना लिया, सबकी मात्रा 1 ग्राम ली और 80 ग्राम के आसपास पानी डाला। तब तक उबाला जब तक वो 40 ग्राम नहीं रह गया। छान के जो 40 ग्राम है उसमें तिल का तेल मिलावे और फिर उबालें। जब खाली तेल रह जावे तो उसको नाक में डालें। तो ये था हमारा शिग्रु तैलम। इसके अलावा जो घर में बड़े आसानी से कर सकते हैं वह कर सकते हैं, गूगल ले लें, मोम और देसी घी। गूगल में लगा दें आग, मोम आग पकड़ लेगी, देसी घी ऊपर से दावे और उसका धूपन नाक में ऐसे खींचें। ये भी बहुत उत्तम तरीके से पीनसा साइनोसाइटिस को नष्ट करने में मदद करता है। और अब आप जानेंगे एक और तरीका कि आपको और क्या करना है। भांग को पुटपाक द्वारा पकाकर तेल और सेंधा नमक के साथ सेवन करने से सभी प्रतिष्ठाएं नष्ट होते हैं। पहले भांग बहुत इजीली अवेलेबल नहीं है, इसकी चर्चा अब अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन वाया विडंग, सेंधा नमक, हींग, गुग्गल और वच। दोबारा बोलता हूँ, वाया विडंग का चूर्ण, सेंधा नमक, गुग्गल, हींग और वच, इनको भी चूर्ण के रूप में नाक में डालने से और या फिर इसका धूमपान लेने से, इनको भी क्या करें, वो मोम, उसमें आग लगा ले। मोम में जैसे आग लगेगी, या एक कंडा ले लें, उसमें मोम डाल लें, उसमें आग लगा लें, ऊपर से इन पाउडर को स्प्रिंकल कर लें, उसका धुआं नाक में आप ले सकते हैं। और खाने के लिए देखिए बड़ी उत्तम चीज़ एक बताई आचार्यों ने, आप सुनेंगे बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि दही से तो साइनोसाइटिस बढ़ता है, बिल्कुल सही है, परंतु क्या आप ये बात जानते हैं कि उसी दही के अंदर थोड़ा मिलाएं गुड़ और थोड़ा मिलाएं काली मिर्च और दिन में इसको ग्राइंड कर लें तो आपका प्रतिशय ठीक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। क्या करना है आपको, दही, गुड़ और काली मिर्च ये डाल के खाना है, आपका प्रतिशय ठीक हो जाएगा। अमरूद ले ले पका हुआ, उस पर डालें काली मिर्च और खा लें, आपका प्रतिशय ठीक हो जाएगा। नित्य सेवन करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है शरीर में। इसके अलावा आचार्यों ने नस्सम का वर्णन किया है। अब नस्सम क्या प्रक्रिया है, नस्सम के अंदर क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले आपके पैरानेजल साइनस, मैक्सिलरी साइनस एंड फ्रंटल साइनस, इनकी मालिश करने के बाद, ये हो गया जी स्नेहन। उसके बाद लेंगे हम जी स्टीम में हो सके तो प्राणधारा डाल लें या यूकलिप्टस ऑयल डाल लें, या फिर उस यूकलिप्टस ऑयल के अंदर डाल सकते हैं आप। और उसके बाद उसकी ले स्टीम। जब अच्छे से पसीना आ जाए तो क्या करना है, इस नाक के अंदर 4 बूंद षडबिंदु तेल की, फिर 4 बूंद षडबिंदु तेल की। शुरुआत अगर आप 2 बूंद से करें और 8 बूंद तक जावें, पहले दिन 2 बूंद, फिर 4 बूंद, फिर 6 बूंद, फिर 8 बूंद, और आपकी जब नाक अच्छे से बह जावे, गंदगी निकल जावे तो उसको घटावें, नहीं तो 8 से आप 12 तक भी जा सकते हैं। इसे कहेंगे शोधन नस्य। जब आप नाक में ड्रॉप डाल लेंगे तो सारा जो बलगम पिघल के वह गले तक आ जाएगा। मुंह में आ गया, गर्म पानी करें, उसमें डालें हल्दी और उससे करें गरारे और सारी बलगम को बाहर थूक दें। उसके उपरांत क्या करें, आपको लेना है धूपन, कंडी में आग लगावें और जो मैंने आपको बताया है पिपली, मारी, चुंठी, वच, वाया विडंग, सहजन, इसको डाल के उसका धुआं नाक से। दवाई मैंने आपको बताई और मैंने आपको साइनोसाइटिस का, क्या आप सब ये लोग जानते हैं कि साइनोसाइटिस का मॉडर्न के अंदर सिर्फ एंटी एलर्जिक ट्रीटमेंट है। जड़ से ख़त्म करने की क्षमता आज भी
ENTs दावा नहीं कर पाते, परंतु आचार्य ने इस बात का दावा हजारों साल पहले आयुर्वेद में कर दिया था। आज आवश्यकता क्या है कि आप इसको समझें और उन लोगों तक पहुंचावें जिन लोगों में ऐसी तकलीफ है। आपके परिवार में, परिवार के सदस्यों में किसी को भी इस प्रकार की तकलीफ हो तो उस तक इस जानकारी को पहुंचावें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हम अपने घर के अंदर साइनोसाइटिस जैसी बीमारी से घर पे ही लड़ सकें। और आप चाहते हैं कि आप इसका मेडिक्लेम द्वारा भी उपचार कराना, तो संध्या जानी देवी जवर हेल्थ रिजॉर्ट, संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट, मानकलाव, मथानिया, जोधपुर, राजस्थान में। अभी कमेंट बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप वहां उन नंबरों से संपर्क करके अपने आप को चेक कराकर प्रॉपर नस्यम करने की ट्रेनिंग ले सकते हैं और नस्यम करवा भी सकते हैं। और मेडिक्लेम रीइंबर्समेंट की कंप्लीट फैसिलिटी इस सेंटर पे अवेलेबल है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अब आयुर्वेद के अंदर भी इस चिकित्सा पद्धति, जिसे हम पंचकर्म कहते हैं, इसके क्लेम्स क्लियर होने शुरू हो गए हैं। 1 साल हो चुका है इस बात को। तो आपको मेडिक्लेम द्वारा भी अपनी डिविएटेड नेजल सेप्टम, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, एलर्जिक साइनोसाइटिस, इनकी चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने के लिए फेसबुक एवं व्हाट्सएप के माध्यम से आप सब लोगों का मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या जानी देवी हेल्थ रिजॉर्ट के प्लेटफॉर्म से पहले से ही धन्यवाद करता हूं। और मेरी इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक करने के लिए, थंबनेल देने के लिए और सर्कुलेट करने के लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूं। आज आपसे विदा चाहूँगा। अगली बार फिर इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे किसी और चर्चा पे कि क्या कहा आचार्यों ने। जो लोग मेरी वीडियो पूरी तरह नहीं सुन पाए हों वो रिक्लिक करें। फेसबुक लाइव हम इसीलिए आ रहे हैं कि आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। और अगर आपके मन में लगता है कि कोई सवाल आप नहीं पूछ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम इसका पूर्णतः आपको जवाब देंगे। तो आज की हमारी चर्चा थी साइनोसाइटिस को समझे कैसे और उसका उपचार करें कैसे। दवाइयाँ मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं। जिनको अक्यूट या क्रॉनिक साइनोसाइटिस हुआ है या एलर्जिक, त्रिभुवन कीर्ति रस, व्योश आदिवटी, लक्ष्मी विलास रस 2-2 गोली सुबह शाम आप लें। नस्यम लें षडबिंदु तेल से, धूपल लें। और जो मैंने आपको बताया है कि दही लें, उसमें डालें गुड़, डालें काली मिर्च, या फिर अमरूद लें, उस पर डालें पके हुए अमरूद पे डालें काली मिर्च और उसको ग्राइंड कर लें। और जड़ी बूटियाँ मैंने किताब से पढ़ के आपको बताई। अगर आप पूछें कि डॉक्टर साहब आप किताब से ही क्यों पढ़ के बताते हैं, आप याद करके क्यों नहीं बताते हैं, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और प्रमाण इस किताब में लिखा हुआ है कि आचार्यों ने जो कहा 5000 साल पहले जो लिख दी गया वो आज भी प्रैक्टिकल है, वो आज ही उतना ही एक्सेप्टेबल है और साइंटिफिकली प्रूवन है। अब आप लोगों से विदा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।